वसीम और उसके दोस्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। पूछताछ के दौरान वसीम ने पहले तो पुलिस को उलझाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसके सवालों के सामने वसीम ने हथियार डाल दी। उसने सच उगलना शुरू कर दिया। अब वसीम बोल रहा था और पुलिस सुन रही थी। एक मां बेटे के कत्ल की रोंगटे खड़े करने वाली दास्तान थी, जिसमें वसीम समेत कुल 5 लोग शामिल थे। तारीख 11 जनवरी 2014। जगह शास्त्री नगर, दिल्ली। वक्त सुबह के 11 बजे। इस रोज बेनजीर के मोबाइल पर उसकी एक पुरानी सहेली शबनम का फोन आया। वही शबनम बेनजीर जिसके साथ कभी ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं और इत्तेफाक से शबनम बेनजीर के बॉयफ्रेंड रही वसीम की मुंह बोली बहन भी थी। लेकिन जब बेनजीर को उसकी अजीज सहेली ने फोन पर शास्त्री नगर में एक नए ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए दावत दी, तो बेनजीर को दूर दूर तक अपनी सहेली पर कोई शक नहीं हुआ। वो फौरन तैयार हो गई और अपने बेटे सलमान के साथ शबनम की दावत में शामिल होने घर से निकल गई। लेकिन यह बेनजीर की एक ऐसी गलती थी जिसने उन दोनों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के बहाने शबनम ने अपनी सहेली बेनजीर और सलमान को ऐसी कोल्ड ड्रिंक पिलाई कि दोनों बेहोश हो गए। इस कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला था। अपने भाई वसीम के साथ साजिश में शामिल शबनम अपने इरादे में कामयाब हो चुकी थी। अब जो कुछ करना था वसीम और उसके दोस्तों को करना था। अब इस कोल्ड ब्लडेड डबल मर्डर की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लिहाजा वसीम ने बेनजीर और सलमान को नशीली दवा देकर बेहोश किया और फिर अपने साथियों के साथ अगवा कर लिया। इतना ही नहीं, वसीम ने इन 2 कत्ल को अंजाम देने के लिए एक किराए का मकान पहले से ही ले रखा था। अब कातिल बेहोश बेनजीर और सलमान को लेकर महिंद्रा एनक्लेव के मकान में पहुंच चुके थे और फिर बिना वक्त गंवाए इन्होंने वो काम कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ठंडे दिमाग से इन कातिलों ने गला रेत कर मां बेटे की जान ले ली। दर्द का एहसास होने पर दोनों ने खुद को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के नशे ने उन्हें इतना लाचार कर दिया था कि वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गए और देखते ही देखते 2 हंसते खेलते लोग लाश में तब्दील हो चुके थे और अब बारी थी लाशों को ठिकाना लगाकर सबूत छिपाने की। वसीम और उसके साथियों ने अब लाश को कपड़े में लपेटा और उन्हें ठिकाने लगाने बाहर निकल पड़े। सबसे पहले वो संभल पहुंचे और वहां गंवा रोड पर मौजूद एक कोल्ड स्टोरेज के पास की सुनसान जगह पर बेनजीर की लाश फेंककर उसे आग के हवाले कर दिया। मकसद था लाश के चेहरे को इस कदर बिगाड़ना कि पहचान नामुमकिन हो और कत्ल हमेशा हमेशा के लिए पुलिस के लिए पहेली बनकर रह जाएं। अब बेनजीर की लाश को ठिकाने लगाने के बाद कातिल सलमान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल चुके थे। वो अब संभल से सीधे अलीगढ़ पहुंचे और वहां अतरौली रोड पर उसने सलमान की लाश के साथ भी वही सुलूक किया जो उसकी मां की लाश के साथ किया था। इसके बाद कातिल इस राज को हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाने का भरम पाल चुके थे, लेकिन चंद रोज में कुछ ऐसा हुआ कि सारा भांडा फूट गया। सुप्रतिम बनर्जी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।